बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 10 जो है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ 5 नेगेटिव 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एयोटा इंटू 11 नेगेटिव एयोटा इंटू नेगेटिव 4 एयोटा। यहाँ पर हमें जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन जो है वो दी गई है, जिसमें इस साइड पर दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसमें एक कांस्टेंट ऐड है, और यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर जो है एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ एक एयोटा की टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए जो है वो क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को जो है वो इस तरीके से राइट आउट कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो है वो हम राइट हैंड साइड में इस दो टर्म्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये एयोटा 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एयोटा जो है वो नेगेटिव एयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको इस तरीके से। इस साइड की जो है वो वैल्यूज़ अभी हम वैसे ही जो है वो लिखते हैं कि जैसे पहले लिखी हुई हैं। तो ये एयोटा 11 से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा इंटू 11 है, और ये एयोटा नेगेटिव एयोटा से मल्टीप्लाई होगा एयोटा इंटू नेगेटिव एयोटा, और इन दोनों टर्म के दरमियान प्लस का साइन है, और ये नेगेटिव 4 एयोटा जो है वो एज इट इज़ जो है वो लिखा हुआ। अब चूंकि ये टर्म जो है वो प्लस साइन की है, तो इक्वेशन के इस साइड में जिस भी टर्म को जो है वो दूसरी साइड पर लाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो पहली दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो अभी भी वैसे ही लिखती। इस +3 को जो है हम इक्वेशन के इस साइड पर ले जाएंगे तो ये -3 होगा, और बाकी टर्म्स जो है वो हम यहाँ पर इसे खोल लेते हैं। एयोटा जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो उसे वो 11 एयोटा लिखा जाएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और इसका नेगेटिव साइन और इसका प्लस साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अब चूंकि ये दो कम्प्लेक्स टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये है कि पहली टर्म को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म्स को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जो है वो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 को एयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एयोटा वाई। फिर दूसरी टर्म नेगेटिव 2 एयोटा लेंगे, उसको पहली टर्म x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है वो नेगेटिव 2 एयोटा उसको उसकी दूसरी टर्म जो है वो एयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू। अब इनकी ब्रैकेट्स खोल देंगे तो ये होगा 11 एयोटा, और ये एयोटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, और वो -4 एयोटा और -3। अब इनको भी सॉल्व करेंगे तो 5 और x को मल्टीप्लाई करें तो 5x है, 5 को एयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5y एयोटा लिखा जाएगा। यहाँ पे -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x और एयोटा की टर्म्स को जो है वो एंड पे लिखेंगे, प्लस ये 2 और y मल्टीप्लाई होगा -2y, और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्क्वायर। इधर जो है वो 11 एयोटा है, और इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 डाल देंगे। ये नेगेटिव साइन जो है वो वैसे ही पहले है, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो है वो यहाँ पे डाली गई है। तो -4 एयोटा और -3 जो है वो एज इट इज़ लिखा गया। इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 5x आ जाएगा, 5 आयोटा जो है वो 5 आयोटा आ जाएगा। ये -2x आयोटा है तो -2x आयोटा आ जाएगा, और -y आयोटा स्क्वायर है तो ऐसे आ जाएगा। अब इसमें जो है वो 11 एयोटा और ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, -4 एयोटा और -3। अब जो है वो अगर आप गौर करें तो ये जो दो टर्म्स हैं इनमें एयोटा कॉमन है, तो हम यहाँ पर एयोटा को कॉमन ले लेंगे। तो ये 5x ऐसे ही है, इन दोनों टर्म में एयोटा बाहर कॉमन आएगा, तो एयोटा चूँकि यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ अंदर 5y, इसकी जगह पे 5y रह जाएगा, और इसका भी एयोटा जो है वो चूँकि कॉमन है तो इसकी जगह पे -2x आ जाएगा। ये -2y ऐसे ही है, और यहाँ पर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 जो है वो हमने डाल दी है। अब इक्वेशन के इस साइड पर ये दो रियल पार्ट हैं और ये कम्प्लेक्स पार्ट है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो 1 और -3 लहदा लिख लेंगे, और 11 एयोटा और -4 एयोटा को लहदा लिख लेंगे।
आप जो है वो यहाँ पर देखें तो 5x का 5x है और ये वाली टर्म भी हमने एज इट इज़ लिख दी है। इसको सॉल्व करें क्योंकि ये -1 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होगा और ये 2y लिखा जाएगा इज इक्वल टू 1 और -3 का आंसर जो है वो -2 होगा और 11 एयोटा प्लस का और -4 एयोटा इसमें से जब निकालेंगे तो 7 एयोटा रह जाएगा। अब चूँकि कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो पहले से ही हमने जो है वो अलहदा कर रखा है, जबकि ये दो टर्म्स जो हैं इनको मिलाकर जो है वो हम रियल टर्म्स जो है वो लिख लेंगे। तो ये रियल टर्म है और ये जो है वो इमेजिनरी टर्म है और इधर भी ये कम्प्लेक्स नंबर जिसकी ये रियल टर्म है और ये जो है वो इमेजिनरी टर्म है। अब हम जो है वो चूँकि ये दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हैं और ये इक्वेट हैं तो इसका मतलब इसका इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे और इसके लिए जो है वो ये होल द इक्वेशन जो है वो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो हम इस साइड पर भी लिख लेंगे और इस साइड पर भी लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू जो है वो मालूम करने के लिए जो है वो हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट्स को इक्वेट करने का मतलब ये है कि इक्वल का साइन डालेंगे आप और इस साइड पर जो रियल पार्ट है वो हम 5x + 2y तो इधर लिख देंगे और ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा और इक्वल के इस साइड पर जो रियल पार्ट है वो -2 है तो यहाँ पर हम -2 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो 1 होगी। अभी जो है वो अभी के लिए जो है वो इसको यहीं पर रहने देते हैं और दूसरी साइड को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चूँकि इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है तो इक्वल के इस साइड पर ये इमेजिनरी पार्ट है और एक ये है तो यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे और इक्वल के साइड पर ये इमेजिनरी पार्ट है तो अयोटा इंटू -2x + 5y और उधर जो है वो 7 एयोटा। अब ये एयोटा जो है वो इस एयोटा से क्या होगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा -2x + 5y = 7। अब जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 भी हासिल हो गई। अब चूंकि ये दोनों जो है वो लीनियर इक्वेशन है तो इनमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए जिस सबसे पहले जो है वो किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्स के साइड पर यहाँ पर -2 है और इधर एक्स के साथ 5 है। तो अभी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 5 के बराबर आ जाए। तो जब कभी ऐसा हो तो जिनके कोफिशिएंट को आपने बराबर करना था, मतलब मुझे एक्स के कोफिशिएंट को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन के एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको इस इक्वेशन से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पर जो है वो चूँकि मुझे एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बराबर करना है तो इस इक्वेशन का जो 5 है उससे जो है वो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 बाय 5 तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू -2x + 5y = 7। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10x + 25y = 35 आ जाएगा। और चूँकि मुझे इस इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को उसके बराबर करना है तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन का जो -2 है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 इंटू 5x + 2y = -2 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन जो है वो 3 आ गई जिसमें 10x + 4y = -4 के बराबर है और 4 नंबर इक्वेशन जो है वो -10x + 25y = 35 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 4 इंटू 3 कोशिश ये करें कि वो इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट बड़े हों उनको ऊपर रखें और जिनके जो है वो वेरिएबल के कोफिशिएंट छोटे हैं उनको जो है वो नीचे रख लें। तो इक्वेशन 4 को हमने ऊपर रख लिया -10x + 25y = 35 और इक्वेशन 3 जो है उसको हमने नीचे लिख लिया। चूँकि ये प्लस का 10x है और ये नेगेटिव का 10x है तो लिहाजा ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल होंगे। ये प्लस का 25y है और ये प्लस का 4y है तो इनको ऐड करने के बाद 29y और 35 और -4 को ऐड करें तो ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और आंसर 31 आ जाएगा। अब इसी
जो है इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया 29 y इज इक्वल टू 31। चूँकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है तो 29 चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये इक्वेशन के उस साइड पर जाने के बाद डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू जो है वो आपको 31/29 हासिल होगी। अब जो है वो क्या है कि y की वैल्यू को जो है वो ऊपर दी गई इक्वेशन 1 2 3 या 4 किसी में भी डालें तो हम जो है वो एक्स की वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, ये जो वाई की वैल्यू है वो हम इक्वेशन जो है 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 जो है वो अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो है 5x प्लस 2y नेगेटिव 2। तो यहाँ पर 5x ही है, 2 का 2 है, और इस y की जगह पर आपने 31/29 लिख दिया और इक्वल के साइड पर ये नेगेटिव 2 है। तो ये 2 जो है जब होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल में ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 31, 5x प्लस ये 2 31 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62/29। अब चूँकि आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, लिहाजा x के साथ जितनी भी टर्म्स हैं उसको जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, और जब भी किसी टर्म को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं उसका साइन चेंज होता है, तो ये नेगेटिव 2 ऐसे ही है और ये 62/29 इधर आ जाएगा। अब जो है वो हम इस 2 का मतलब 2/1 है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 29 जो है वो 29 एलसीएम होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो आपका एलसीएम हो उसको जो है वो आप ऊपर रखते हैं, मतलब ये 29 एलसीएम आई ऊपर रखेंगे, तो ये जो नीचे वाली टर्म है इससे जो है वो हम क्या करेंगे डिवाइड, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 29 को 1 से डिवाइड करें तो इसका आंसर 29 है, 29। अब ये जो आंसर है इसको आपने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा नेगेटिव 2 इंटू 29 होगा, नेगेटिव 2 इंटू 29। फिर ये नेगेटिव साइन ऐसे ही आ जाएगा। दूसरी टर्म को हल करने के लिए फिर जो है वो एलसीएम जो है वो आप ऊपर रखेंगे 29 डिवाइडेड बाय, अब दूसरी टर्म जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। इस 1 को ऊपर वाली टर्म से जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 62 से मल्टीप्लाई करें तो वो 62 है। अब जो है वो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसका जो टोटल आंसर जो है 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 58 और नेगेटिव 62, ये चूँकि दोनों लाइक टर्म्स हैं नेगेटिव हैं तो ये ऐड होंगी, तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 120 डिवाइडेड बाय। चूँकि आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाकर जो है वो डिवाइड होगा यहाँ पर, मतलब नेगेटिव 120 डिवाइडेड बाय 29, और ये 5 जो है वो इधर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 की जो है 120 से कटिंग होगी, 5 1 और 24 से ये कट करेगा, तो ऊपर जो है वो नेगेटिव 24 और नीचे जो है वो 29 है, लिहाजा एक्स की वैल्यू जो है वो आपने जो है वो क्या निकाली, नेगेटिव 24 डिवाइडेड बाय 29। जबकि y की वैल्यू जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो निकाली थी 31/29, 31/29।